क्राइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां दुनिया में कुछ लोग पैसों के लिए कुछ भी कर जाते हैं और किसी की जान तक ले लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं आज जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। जी हां, हम आज बात करेंगे प्रयागराज के वो जाबाज जिसने अब तक 900 लोगों की ज़िंदगी को नैनी ब्रिज से यमुना में खुदकुशी के इरादे से कूदे थे, उनको बचा चुका है। प्रयागराज के कीटगंज के रहने वाले मनोज निषाद पेशे से नाविक हैं, लेकिन उनकी पहचान एक और काम से भी है। साल 2013 से अब तक वे करीब 900 से भी ज़्यादा लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल चुके हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए वे किसी से पैसा भी नहीं लेते। साथ ही जब पुलिस को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मनोज को ढूंढते हैं। 900 से ज़्यादा शवों को वे यमुना की गहराई से खोजकर उनके परिजनों को सौंप चुके हैं। इसके लिए पुलिस विभाग की तरफ से उन्हें सम्मान भी मिल चुका है। वहीं मनोज बताते हैं कि उनके घर वाले उनको मना भी करते हैं इस काम के लिए, मगर उनको ये काम करना अच्छा लगता है। उनका कहना है, हमें भले ही किसी से मदद नहीं मिलती है, मगर मुझे अपने अंदर से खुशी मिलती है जिससे हमारे बच्चे भी खुश रहते हैं। मगर मनोज ने अब प्रशासन से ये भी मांग की है कि उनको एक मोटर बोट दी जाए जिससे वो और तेज़ी से लोगों को बचा सकें, क्योंकि उनकी नाव पास के लोगों पास तो पहुंच जाती है मगर दूर पर रहने वाले लोगों को बचाने के टाइम वो नहीं पहुंच पाते, जिनसे लोगों को कई बार जान से हाथ भी धोना पड़ा है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है नाविक मनोज का। ख्याल समझ लीजिए कि एक बार जब हम शुरू यहाँ पे आए तो एक व्यक्ति हमारे सामने डूब के मर रहा था, लेकिन यहाँ पे नाविक लोग थे, लेकिन बचाया कोई नहीं। उस समय हमको पानी के बारे में जानकारी थी नहीं, पानी के बारे में मतलब नाव चलाना जानते भी नहीं थे। जब हम धीरे धीरे पापा के साथ आने लगे, नाव पापा को सिखाने लगे, तो हम नाव लगाए बैठे थे, तो हमारे सामने एक व्यक्ति कूदा, तब हम जाकर उसको पकड़े। तो जब उसको पकड़े तो हमसे लपटी लपटा करने लगा था, हमें लगा कि हमको भी पकड़ खींच लेगा। तब उसको पकड़ के खींच के ऊपर रख के तब उससे पूछे कि भैया काहे लिए कूदे। तो बोला कि पापा मारेगा, घर से लड़ाई करके निकलेंगे। पापा जब मारेगा घर से लड़ाई करने के लिए जब निकले हो तो वह प्रशासन के पास जाना चाहिए, तुमको प्रशासन तुम्हारी मदद करती। अब ये सब कूदने से या कूद गए हो तुम, ये सब करने तुमको कोई अच्छा लगा? बोला कि भैया अब हम मर रहे तो हमको मरने भी नहीं दिए। अंदर का यार हमारे सामने अगर कोई मरता तो हम उसको मरने देंगे, उसको तो हम जीवन बचाएंगे। मैं 13 साल से बचा रहा हूँ। 13 साल से सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक रहता हूँ यहाँ पे। नाव चलाता हूँ, नाव चलाने सुबह यहीं बैठे रहता हूँ मैं। ये अब तक समझ लीजिए 900 साढ़े 900 लोग को बचा चुके हैं। 15-16 उसका बचाने के बाद आदमी यही कारण बताता है कि मम्मी मारी है, पापा डांटे हैं, एग्जाम में फेल हो गए हम। महिलाएं भी कूदते तो भैया बोलते हैं घर का परेशानी है, घर की दिक्कत है, सास परेशान करती है, ननद परेशान करता है, आदमी मारता आएगा। इसी वजह से आके हम कूद जाते हैं। परिवार से दबाव यही पड़ता है कि हमारी वाइफ है, हमारे पापा आएगा। पापा लोग मना करते हैं कि इतना खतरे वाला काम मत करो, तुमको कुछ प्रशासन की तरफ से या तो कोई सरकार की तरफ से तुमको कुछ मिलता भी नहीं है। तो हम पापा यही कहते हैं कि पापा का मतलब कुछ नहीं मिलता, तो जिसके घर के व्यक्ति लोग को बचा लेते हैं तो उसके घर से दुआत मिलती है हमको, हमारे बाल बच्चे तो उनके कहीं नहीं रहते हैं का। प्रशासन सबसे सर यही मांगे यहाँ पे एक मोटर बोट दिया जाए। यह हैंड बोट है, आदमी जब तक जैसे बीच में आदमी कूद जाता है तो हैंड बोट से नहीं पहुँच पाते हैं, जो कोई नज़दीक रहता है तभी पहुँच पाते हैं। मोटर बोट दिया जाए, मोटर बोट के साथ साथ कम एक 2 लोग हमारे साथ दिया जाए। ये हमारा कारवां शुरू से आखिरी तक रहेगा, जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी तब तक रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज में एसओजी टीम ने अंतर जनपदीय वाहन चोरों के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से एक वैगनआर कार 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा ने बताया कि शहर में लगातार वाहन चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एसओजी को लगाया गया था। मुखबिर की सूचना पर दामूपुर मोड़ के पास से 2 अभियुक्त शिव शंकर बिंद और धीरज कुमार को वैगनआर कार के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की निशानदेही पर 7 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अभियुक्तों ने बताया, हम लोग प्रयागराज, कौशाम्बी, भदोही सहित अन्य जनपदों से गाड़ियों को रेकी करते और गाड़ियां चुराते हैं। वहीं अब पुलिस इनके साथ और भी इनके गिरोह में कौन कौन शामिल है उसकी जांच करने में जुट गई है। जल्द ही पता लगाकर उन्हें भी पुलिस हिरासत में लेगी। तो जी उत्तरी टीम के प्रभारी आशीष
और करेली के थाना प्रभारी, ये लोग ऑटो लिफ्टर्स पे काम कर रहे थे और इधर गाड़ियाँ जो 2 व्हीलर्स चोरी हुई थी उस पर लगे हुए थे। तो इन लोगों को जो है 7 बाइक्स मिली हैं जो RTR है, महंगी गाड़ियां हैं, लाख से ऊपर की, और एक वैगनार कार इन्होंने बरामद किया है। ये जो 2 लड़के शिवशंकर और धीरज बिंद, ये ऊंच थाना भदोही के रहने वाले हैं और पूछताछ पे पता चला कि भदोही, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज में ये गाड़ियों की रैकी करके और इसी तरह से ये चोरी करते हैं। तो ये ऑटो लिफ्टर्स हैं और इस पर बहुत बड़ी सफलता हमारी SOG टीम उत्तरी को और करेली थाना प्रभारी को मिला है। इससे इनका आपराधिक रिकॉर्ड पे, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री अभी ये लोग ढूंढ रहे हैं। उसके ये चूँकि कर चुके हैं, 7 गाड़ियाँ इन्होंने बरामद कराई है, उसको हम थानों से कनेक्ट करवा रहे हैं। शौक के लिए करते थे ये जो हैं इससे अपना पैसा जो कमाते हैं और औने पौने दाम पे इन्होंने बताया कि सर जो मिल जाता है किसी को दे दिया, बेच दिया, और जो मिलता है उससे हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। में सर और कोई लोग भी इनके साथ? हाँ, अभी इनकी टीम के जो और लोग हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गजब के होते हैं दादी नानी के नुस्खे। अक्सर आपने सुना होगा कोरोना काल में लोग जहां काढ़ा बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे और अब फ्लू भी चल रहा है और जिसमें भी लोग काढ़ा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई चीज़ें घरेलू नुस्खे होते हैं जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं और गजब का काम करते हैं। वहीं हमने जब दादी नानी के नुस्खे पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों से बात करी तो उनका भी बताना ही एक अलग था और उनका भी कहना था जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं वो गज़ब के होते हैं और किस तरह से कारगर होते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से नहीं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है जिला अस्पताल के डॉक्टर का, औषधि विभाग के, कि किस तरह से हमें दादी नानी के नुस्खे इस्तेमाल करने चाहिए और कितने फ़ायदेमंद होते हैं दादी नानी के नुस्खे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि जो पुराने आदिकाल से चला आ रहा है, सभी लोग आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं। और जो दालचीनी है, छोटी इलायची है, तेज़पत्तर है, नागकेसर है, काली मिर्च है, अदरक है, वो पुराने समय से ही चला आ रहा है। जुकाम सर्दी में वही दिया जाता है, वो गर्म देता है। और जो जुकाम सर्दी होता है वो ज़रा ठंडक के कारण वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट है, कम मात्रा में जितनी उसकी डोज़ है बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से, वो उसी हिसाब से चलता है। ऐसा कोई उसमें नुकसान की बात नहीं है। ये सर कितनी डोज लेनी चाहिए? डोज़ हैं बच्चों की है तो बच्चों के हिसाब से है कि कम चटा दिया जाए, उन्हें ग्रामों में आती है। बड़े लोग हैं अपने हिसाब से, दालचीनी है वो डोज़ बनाई जाती है और आयुर्वेद के हिसाब से उसका प्रिपरेशन रहता है और सब लोग बनाए रहते हैं, उसमें कोई डोज़ का वो नहीं रहता। अपने हिसाब से कि बहुत ज़्यादा कड़वा ना हो, बहुत ज़्यादा गले में खराश ना करे। जैसे कुछ लोग हैं दालचीनी है, काली मिर्च है, काली मिर्च ज़्यादा डाल देते हैं उसके कारण कि बहुत आराम देगा, गला तुरंत आराम देगा। नहीं, काली मिर्च है, एक आदमी है तो 1 काली मिर्च या 2 काली मिर्च ले, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि वो पता चल जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, पेट में जलन होने लगेगी, लैट्रिन कड़ी आने लगेगी, तो उससे खुद पता चल जाता है कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दादी नानी के नुस्खों का लोगों ने काढ़ा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और लोगों को आराम मिला, कैसे, क्या कहना चाहिए? ये दादी नानी के जो नुस्खे पुराने समय से चले आ रहे हैं वो बहुत ही कारगर हैं, क्योंकि वो लोगों ने बहुत ही अनुभव लिया इन सब चीज़ों में पुराने समय से। पुराने समय में कोई एलोपैथ की दवाई भी नहीं रहती थी, यही दादी नानी के नुस्खे ही। जो बच्चा पैदा हुआ तो उसको कहते थे कि बच्चे पैदा होते ही तुरंत माँ का दूध दीजिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। और जो इन्फेक्शन होता है, म्यूकोनियम ले लेते हैं तो वो उसमें दूध में मिल के भी म्यूकोनियम से लैट्रिन के रास्ते बह जाता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं करता। ये बहुत ही कारगर हुआ है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में आयुष चिकित्सक के पद पर तैनात। संगम नगरी प्रयागराज में मौसम में आए बदलाव के कारण लोग बुखार, खांसी, जुकाम आदि बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। रात में समय तापमान गिर जा रहा है और दिन में गर्मी हो रही है। ऐसे में लोग की लापरवाही बरत रहे हैं, वहीं सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी शिकार हो रहे हैं सभी। जब हमने इसकी बारे में बात जब अस्पताल में डॉक्टरों से की तो उनका बताना भी मरीज़ों के लिए अपने आप में एक ख़ास बात थी और उन्होंने किस तरह से बचने के लिए लोगों को उपाय बताएं और किस तरह से लोगों को इस उपाय का पालन करना चाहिए जिससे वो वायरल फीवर, बुखार, सर्दी, जुकाम से बच सकें। आइए सुनाते हैं क्या कहना है डॉक्टर का इस मामले में। वेक्टर, इस समय जो मौसम हो रहा है इसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे कि डेंगू और मलेरिया की संभावना बढ़ी है। साथ ही साथ मौसम जनित वायरल डिजीज़ जो हैं,
जो मौसम से होती हैं, मौसम के परिवर्तन से, उनकी भी संभावना बढ़ी है। तो दोनों ही चीज़ों का हमको ध्यान रखना है कि जो वेक्टर होता है, एडीज़ मच्छर, उसके पनपने की संभावना या दूसरे प्रकार के एनोफिलीज़ मच्छर के पनपने की संभावना ना हो, इसलिए आसपास पानी का जमावड़ा ना होने दें। और जो मौसम चेंज हो रहा है उसमें कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे एसी का प्रयोग जो है बहुत कम करें या ना करें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, पंखा वगैरह भी बहुत हल्के उस पर चलाएँ, कूलर भी पानी के बिना चलाएँ, और हो सके तो सुबह के समय जो है शरीर ठंडी को सहने के लिए ज़्यादा करके प्रोन हो जाता है, तो सुबह के समय पंखा और कूलर वगैरह बिल्कुल बंद कर दें। अगर बात की जाए वायरल फ़ीवर की, तो हम सब देख रहे हैं कि हमारे आसपास डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और डेंगू की जहाँ तक बात की जाए तो हमें पता है कि डेंगू का कोई स्पेसिफ़िक मेडिकेशन या कोई वैक्सीन का तरीका नहीं है, अर्थात डेंगू से बचाव ही इसके इलाज का एकमात्र उपाय है। क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कि लगभग 5-6% मरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर सीवियर हो जा रहे हैं, उनके प्लेटलेट्स कम हो जा रहे हैं, उनका बीपी कम हो जा रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जा रहा है, सोडियम पोटेशियम की कमी हो जा रही है, और 1-2% केसेस में तो जान तक जाने की संभावना हो रही है। तो सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि हम डेंगू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। तो आपको पता है कि डेंगू जो है वो एडिप नामक जो मच्छर है उसके काटने से फैलता है, बट हमारे अंदर ये भ्रांतियाँ हैं कि गंदे जगह में जाने से डेंगू हो जाता है, या गंदी जगह पे पानी जमा होता है तो उसमें मच्छर निकल के काट ले तो डेंगू हो जाता है। ऐसा नहीं है। इन मिथ्याओं से आपको आगे बढ़ के ये समझना है कि जहाँ पे साफ़ पानी भी जमा है ना, जो शहरी इलाका है जहाँ पे इंसान रहते हैं आसपास, वहाँ पे भी डेंगू होने की संभावना होती है। तो कोशिश करें कि आपके आसपास गमले में पानी जमा हो गया हो, टायर में पानी जमा हो, किसी बॉटल में पानी जमा हो, या आपके घर के बाहर जो पार्क है उसमें पानी जमा हो गया हो, तो उसको जमा होने वहाँ पे ना दें। आप वहाँ पे पेट्रोल या केरोसिन का छिड़काव कर सकते हैं, या उन पानियों को आप बाहर फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं। और जो बच्चे छोटे हैं बाहर खेलने जाते हैं, या आप भी, जैसे जुलाई से अक्टूबर का महीना ह्यूमिडिटी का होता है, तो क्या है कि हम शॉर्ट्स पहनते हैं, चाहे स्लीव के कपड़े हों या हाफ पैंट हो, तो कोशिश करें कि हम जब बाहर निकलें तो फुल स्लीव्स पहनें, और जो मॉस्किटो रेपेलेंट होता है उसका उपयोग करें। गुड नाइट घर में जलाएं, चाहे वो लिक्विडेटर के फॉर्म में हो या टिकिया के फॉर्म में, जैसे भी यूज़ करते हैं। मॉस्किटो कॉइल का प्रॉपर उपयोग कीजिए। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें आपको संदेह लगता है कि उसको डेंगू हो गया है, तो सबसे पहले उनको एक आइसोलेटेड वाले रूम में रखना है। मतलब उनको आप मॉस्किटो नेट में भी रख सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जिन मच्छर ने उनको काटा है, अगर वो आपको काटेगा तो डेंगू होने की संभावना आपको भी बढ़ सकती है। साथ ही इसके साथ कोई भी शारीरिक परेशानी होती है तो मानसिक रूप से उसके लिए मजबूत होना ज़रूरी है। और हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमें डेंगू नहीं होगा, और अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमें मानसिक परेशानी नहीं होगी। तो कोई भी परेशानी होती है, अगर आप मानसिक रूप से उन परेशानियों से लड़ने की क्षमताएं रखते हैं, आप। संगम नगरी प्रयागराज के ये चक ज़ीरो रोड बादशाही मंडी का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं ट्रैफिक का लंबा जाम है और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहां सबसे बड़ी वजह है कि यहां पर लोग दुकानदार अतिक्रमण करे हैं और सड़कों किनारे गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, जिससे आने जाने वालों को समस्या होती है। और यहाँ डेली लंबा जाम लगता है, जिससे आने जाने वाले परेशान होते हैं, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है, जिसके कारण यहाँ लंबा जाम लग रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह दूर तक लंबा जाम लगा है, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। नगरी प्रयागराज में जहां कोरोना महामारी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं त्यौहार आया तो दुकानदारों में एक बार फिर से बिक्री की उम्मीद थी, मगर इस बार भी उनको निराशा ही हाथ लग रही है। दुकानदारों का कहना है कि हाँ, पहले से तो मामला सही हो गए हैं, जहां कोरोना काल में एकदम बिक्री ख़त्म हो गई थी, मगर अब कहीं ना कहीं बिक्री हो रही है। थोड़े बहुत कस्टमर आ रहे हैं, मगर जिस तरह से उनको उम्मीद थी उस तरह से बिक्री नहीं हो पाई है। अब भी उनको 40 से 50% ही सेल है, और बाज़ारों में भी सन्नाटा कहीं ना कहीं बिखरा दिखाई दिया। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस मामले में कपड़ा व्यापारी का। इस तरह से त्यौहार चल रहा है, इस पर उम्मीद तो बहुत ज़्यादा लगा रखा था हम लोगों ने, लेकिन कारोबार पर काफ़ी असर पड़ा है, जिससे बहुत सारी चीज़ें तो उसमें काफ़ी असर पड़ा। कस्टमर हैं लेकिन कम है, बस ठीक है, सो है, कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है। तो
बार कोई उम्मीद आप लोग की सब जाया गई? सब बेकार हो गया, ये पूरा 2 साल समथिंग बेकार ही गया अब तक तो। प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद कांग्रेस के नए शहर नगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा अंशुमन ने अपने चुनावी प्लान के बारे में ऐलान किया। आइए सुनाते हैं क्या है पूरा प्लान। लेवल तक वार्ड अध्यक्ष और वार्ड के नीचे वार्ड कमेटी और बूथ लेवल तक हम संगठन खड़ा करेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी संगठन बनाने की। अच्छा, इधर भी देखा है कि कांग्रेस अचानक से उभार मारी है प्रियंका जी की वजह से, और उन्होंने 40% टिकट देने भी महिलाओं को भी कहा है। इलाहाबाद में कितने आवेदन हुए हैं और क्या तैयारी चल रही है? इलाहाबाद में महिलाओं के 15 आवेदन 12 विधानसभाओं में हुए हैं। जब से प्रियंका गांधी ने अनाउंस किया कि 40% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, इसको लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और तिथि बढ़ा दी गई है। अभी महिलाओं के आवेदन और आएंगे। दूसरी पार्टियां ये है बड़ा समीकरण गड़बड़ा रही हैं, कोई मुस्लिम वोट के पीछे पड़ा है, कोई ब्राह्मण वोट के पीछे पड़ा है। कैसे लड़ पाएंगे इलाहाबाद? कांग्रेस पार्टी में कभी भी जाति और धर्म की राजनीति कभी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी में सारे धर्म और जाति के लोग हैं और प्रियंका गांधी के आने से जनता की निगाह प्रियंका गांधी के ऊपर है। महंगाई को लेकर के जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है और निश्चित रूप से आने वाले समय में सब कांग्रेस को वोट देंगे और प्रियंका गांधी को आगे मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, आप लोगों की तैयारी? अखिलेश यादव के काम पे वोट जो है वो पिछली बार जब वो लड़े थे तो आपने देखा काम जो है नहीं कर पाए, तभी तो हटे। अगर काम किए होते तो रहते। और अखिलेश यादव ने अपने साथ 5 साल में किसी को वो जोड़ नहीं पाए। प्रियंका गांधी लगातार हर मुद्दे को लेकर के, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, उसको लेकर के ज़बरदस्त सड़कों पर संघर्ष कर रही है। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और निश्चित रूप से बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के जनता में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी ही विकल्प के रूप में खड़ी होगी। कल अखिलेश के चाचा जी आए थे, यहाँ तक कि अखिलेश से अभी तक गठबंधन की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम है वो हमारे साथ हैं और बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी, जबकि वो अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है। अब ये तो शिवपाल जी का वो है, लेकिन ये अखिलेश यादव जी का जो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के मंच पर मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी के कान में अपना मुंह डाल दिया और सोनिया गांधी जी के बगल में बैठ करके उन्होंने बधाई दिया मोदी को और सांसदों को। ये भी पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही थी। तो मुस्लिम निश्चित रूप से। संगम नगरी प्रयागराज की जीरो रोड चक कॉस्मेटिक मार्केट का नज़ारा, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़े का ढेर सड़क किनारे लगा हुआ है और यहां पर जिस तरह से कूड़े का अंबार लगा है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। ये क्षेत्र है शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी का, जो कि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही मंत्री नंदी जी का भी घर है। मगर यहाँ पर परवाह नहीं है किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं, जिसको आप खुद देख सकते हैं। जबकि ये महापौर अभिलाषा नंदी जी का भी क्षेत्र है, जहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। यहाँ से उठती दुर्गंध और यहाँ से लोगों को सता रहा डेंगू का खतरा। जाने आने के लिए परेशान, गंदगी बहुत ज़्यादा, उसमें डेंगू वेंगू मच्छर इतना लगता है, रात भर नींद आती है। तो यहाँ हमेशा रहती गंदगी? हमेशा। क्या नाम है आपका? जेपी गुप्ता। गंदगी तो है ही है भैया, गंदगी मच्छर इसमें डेंगू चल ही रहा है। तो यहाँ हमेशा गंदगी रहती है? हमेशा गंदगी रहती है, गली उल्ली में घुस जाइए, कूड़ा वूड़ा मार पड़ा रहता है। ये कौन सी जगह है? ये चक है। संगम नगरी प्रयागराज कीटगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां कीटगंज पुलिस ने जुआ खेल रहे 7 लोग को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO3 के निर्देशन पर कीटगंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे आलोक, अनुराग, शुभम, गौरव, प्रिंस, पांडे, राजेश कुमार, हर्षित संतानी को किया गिरफ्तार। अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जुआ अधिनियम के तहत भेज रही जेल। नगरी प्रयागराज, जहां दीपावली का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है, वहीं अब दीपावली करीब है, जिसको देखते हुए शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इस बार फिर से रंग बिरंगी झालरें अभी से बिकना शुरू हो गई हैं
और मगर बाज़ारों में सन्नाटा दिखाई दिया। दुकानदार जहां उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार चाइनीज़ झालरें और लाइट दीपावली बिकेंगी, मगर शायद उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के साउथ मलाका का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं यहां पर सिग्नल बंद पड़ा हुआ है और जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और खुलेआम यातायात का सिग्नल बंद होने के कारण हो रहा है उल्लंघन। चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, जिससे हो सकती है किसी समय बड़ी दुर्घटना। सिग्नल बंद होने के कारण नहीं हो पा रहा है यातायात नियम का पालन, जिससे चारों तरफ से आते जाते लोग किसी बड़ी दुर्घटना को दे रही दावत। संगम नगरी प्रयागराज की जीरो रोड चक मार्केट का नज़ारा। ये कॉस्मेटिक मार्केट की बड़ी मार्केट है, जहाँ पर लोग अन्य जनपदों से भी आते हैं यहाँ पर सामान लेने। मगर आपको बता दें, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं, ना ही लोगों में कोरोना का खौफ है। आप देख सकते हैं किस तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए यहाँ भीड़ लगी है, ना दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी दिखी गायब। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।